अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज में आपके सवालात जिनमें शामिल होते हैं आपके ख्यालात और उन्हीं पर मबनी प्रोग्राम बोलें क्या बातें में मैं हूं आपका मेजबान नसीम राजपूत। आज बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आपके शो का हिस्सा है। अगर मैं ये कहूं कि वन एंड ओनली उनको करार दिया जाता है, जिस अंदाज से वो गेंदें किया करते थे, अपने एक स्पेल के अंदर बदल के रख देते थे मैच की सारी सूरत हाल, उनकी इन स्विंग यॉर्कर्स जिस अंदाज से हुआ करती थी वो आज भी सबको याद है। बदकिस्मती ये है कि वो खेल नहीं सकते। अब हमारे साथ प्रॉब्लम इस वक्त है, अगर वो खेल रहे होते तो फिर हमें बहुत सारी उम्मीदें होती, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान टीम के कोच हैं और अब उनसे उम्मीदें इस लिहाज से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं क्योंकि अब उन्होंने ही लड़वाना है, उन्होंने ही खिलाना है। और अगर जो हम देख रहे हैं कि हमारा मोराल बहुत ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहा है, हम पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो फिर वकार यूनुस साहब पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो किस अंदाज से खेलते हैं। ग्रेट वकार यूनुस साहब प्लीज़। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। वकार साहब थैंक यू वेरी मच। अवाम के शो बोलें क्या बातें का आप हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं बता रहा हूँ, चेहरा बता रहा है कि इस वक्त टीम की सूरत हाल से थोड़े बहुत परेशान हैं आप। कभी भी परेशान नहीं, ये एक चीज आप नोट कर लेंगे, परेशानी कभी नहीं होती। लड़ना है इंशाल्लाह जरूर लड़ना। जिस तरह बुरे वाला एक्सप्रेस लड़ा करती थी, बिल्कुल उसी तरह लड़ेंगे जी, बिल्कुल लड़ेंगे। तो फिर आज अवाम के शो में भी आपसे थोड़ी सी लड़ाई होगी, प्लीज। जरूर शुक्रिया। तो हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट एवर फास्ट बॉलर बुरे वाला एक्सप्रेस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच वकार यूनुस आपके शो का हिस्सा है। हम अपने शो में अक्सर ये बात किया करते थे कि हम मुस्बत क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहे। आज दुनिया की क्रिकेट जिस जानिब जा रही है, एक दिन के अंदर अगर टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इवन इंडिया जब वो बैटिंग करते हैं तो 350 प्लस रन कर रहे होते हैं, 300 प्लस तो जरूर जाते हैं। हमारी अप्रोच आज भी वही है, 260, 270, 280। हमारी क्रिकेट का म्यार जिस तरीके से आपके दौर में एक एग्रेसिव अप्रोच हुआ करती थी वो इस वक्त दिखाई नहीं दे रही। और आपने कहा है कि अगर हम मुस्बत अप्रोच के साथ नहीं उतरेंगे तो पीछे रह जाएंगे। नसीम, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका शो में बुलाने का। पहली दफा नहीं आया मैं इस शो में, पहले भी आ चुका हूँ। बड़ा प्रोडक्टिव ये शो होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि चीजें दुरुस्त होने वाली हैं, चीजों को बेहतर होना चाहिए, होना चाहिए। इसीलिए हमारी ये सबकी कोशिश है, आपकी भी मेरी भी सबकी कोशिश ये है कि हम चीजों को दुरुस्त करें। मेरे लिए तो ये टूर एक बड़ा लेसन था और मैंने बहुत कुछ सीखा, जो कि मैं पहले जो मुझे चीजें नहीं नजर आ रही थी वो भी वहां पर कुछ नजर आई जो कि ठीक होने वाली हैं। जहां तक बात रही कि जी हमें क्रिकेट में मोड चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल मोड चेंज करना पड़ेगा। आई एम 100% विद यू। और मैं ये हमेशा से कहता आता हूं कि क्रिकेट 80 से लेके या 90 से आप लगा लें तो अब तक क्रिकेट जो इतना चेंजेस आए हैं क्रिकेट में, हम उसके साथ उस तरीके से मूव नहीं किया हम लोगों ने। हम लोग थोड़ा सा हमारी जो रेस थी, हम थोड़ा सा ना कछुए वाली थी, हम पीछे हैं। इसीलिए तो हम कंसिस्टेंट नहीं होते। हम लोग एक मैच जीतेंगे, हम सोचेंगे यार वी आर द वर्ल्ड बीटर्स, हम तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। इसीलिए हमें यह भी कहा जाता है कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं क्योंकि हमारे में पोटेंशियल है, स्किल्स हैं, हमारी टीम इतनी अच्छी है। हाँ, कुछ चीजें जो मैंने कहा ना कि जी हमें मूव करना पड़ेगा। हमें जिस तरीके से लॉ क्रिकेट के बदल रहे हैं उस तरीके से उनके साथ जाना पड़ेगा। हम लोग अभी भी सोचते हैं कि जैसे जिस एग्जांपल देता हूं कि लॉ एक बदल नया आया है कि आपके जो 5 फील्डर हैं वो जो 30 गज का दायरा, अंदर वाला दायरा होता है बाउंड्री के अंदर, उसके अंदर रहेंगे। ठीक है, वो थ्रू आउट रहते हैं। ठीक है जी। और वो एक बहुत बड़ी परेशानी है एक सब कप्तानों के लिए, प्लेयरों के लिए। अभी एडजस्टमेंट कुछ टीमें एडजस्ट कर गई हैं, जल्दी एडजस्ट कर गई हैं। हम लोग अभी उसमें थोड़ा सा पीछे हैं जिसकी वजह से मुश्किलात हो रही है। हमारा अभी भी प्रोबेबली जो टोटल हम सोचते हैं वो 260 270 पार होता है जी, ये इतना करना लाजमी है। लेकिन अब वर्ल्ड क्रिकेट में जो पार स्कोर है दैट इज अराउंड 290 और मे बी 300, ये पार टोटल हो गया। तो उस पार टोटल को करने के लिए यही एक्सपेरिमेंट इस टूर पे मैंने किया था कि हम हमेशा जो कुशन बॉलर्स को देते हैं कि जी हम 6 बॉलर खिलाने की कोशिश करते हैं। अपना मोहम्मद हफीज जो है वो हम एज अ 6 बॉलर खिलाते हैं, जबकि वो सबसे अच्छी बॉलिंग करते हैं। जो सबसे अच्छी चीज जो मुझे नजर आई है वो टेस्ट मैच में ये नजर आई है कि वी हैव स्टार्टेड प्लेइंग सम पॉजिटिव क्रिकेट, जिसमें आपको सरफराज को देखा, जिसमें आपने असद शफीक को देखा कि अपने शेल से निकले हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि अपने शेल से निकलना जरूरी है। हमें पॉजिटिव, जब हम पॉजिटिव कहते तो हैं कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलो। पॉजिटिव क्रिकेट क्या है? पॉजिटिव क्रिकेट ये है कि आप रन बॉल जाएं, आप बॉल को बेसिकली बैट और बॉल का मकसद यह है कि बैट को बॉल को मारना, इन सादे लफ्जों में अगर मैं समझाऊं तो अगर हम उसको मारेंगे नहीं या उसको रोकते रहेंगे या उसको डिफेंस में ही रहेंगे, डिफेंसिव मोड में रहेंगे, तो आप कम गेम्स जीतोगे।
आपके पास अथॉरिटी कितनी है? ये नहीं होगा कि आप नहीं जीतोगे, लेकिन आप कम गेम्स जीतोगे। कंसिस्टेंटली लाने के लिए, और अगर आपको मैचेस कंसिस्टेंटली जीतने हैं तो आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। ऑड मैच आप हारोगे जिसमें आप 150 में आउट हो जाओगे, 125 में आउट हो जाओगे, लेकिन ज्यादातर गेम्स आपके ऐसी होंगे जहां आप 300 रन कर जाओगे या 300 रन चेज कर जाओगे, जो कि ग्लिम्स नजर आए जहां पे हमने 270 से 300 रन चेज कर दिया ऑलमोस्ट। सिर्फ हम एक ही अप्रोच के साथ जाएंगे, जो आपने एक तजुर्बा एक सीरीज में अगर कर लिया, मिसाल के तौर पे कि हमने 6 बैट्समैनों के साथ, या 7वां बैट्समैन हमारा आ रहा है शोएब मकसूद, और उसके बाद शायद अफरीदी 8वें नंबर पे आ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस एक मैच तक बहुत था, क्योंकि आपके पास ज्यादा मैच तो नहीं है। अब तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, देन न्यूजीलैंड की सीरीज है, तो आपके पास वक्त बहुत कम है। नसीम, मैं अभी भी ये चाहूंगा कि इस एक्सपेरिमेंट को चलाया जाए। वो इसलिए कि आप वर्ल्ड वाइड देखिए ना, आप हम अपनी टीम को तो देखते हैं जी, हमें 6 बॉलर चाहिए। अभी किसी भी दुनिया में टीम ऐसी नहीं है जिसके पास 6 बॉलर जो खिलाती है। आइदर वो खिलाते हैं बैट्समैन हु कैन बॉल, बैट्समैन जेन्युइन बैट्समैन जो ऊपर के 6 बैट्समैनों में आता है, और आप वो उनमें से कोई बॉलिंग करता हो। कोशिश हमारी ये थी, जिस तरह आपने देखा फवाद आलम को भी बॉलिंग कराई, सोहेब को भी बॉलिंग कराई, कि हम ये 6 बॉलर जो है इनकी सूरत में निकालें। और मेरी कोशिश ये भी है कि जो अभी टूर्नामेंट चल रहा है इसमें भी ऐसे प्लेयर्स, कुछ यंगस्टर्स देखे जाएं जो बैटिंग ऑलराउंडर हो, नॉट बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर हो, जो ऊपर के 6 नंबरों में सेट हो और 7वें पे फिर वो आए। वो अभी थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा इनको ग्रूम करने के लिए। मेरे नजदीक अभी भी मैं समझता हूं कि अगर फवाद आलम टीम में होता है तो फवाद आलम को बॉलिंग करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा 10 ओवर करने चाहिए, लेकिन आप इंडिया को देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, इनकी टीम में उठा के देखेंगे ना, तो ये 7 बैट्समैन है, सारे के सारे 7 बैट्समैन है। और फिर आप उसके बाद उसी में से एक बॉलर ढूंढते हो, जो कि आपको, वो भी उस सूरत में उस छठा बॉलर चाहिए कि जब आपका कोई एक बॉलर बुरी बॉलिंग करता है तब आपको छठा चाहिए होता है ना, वरना आप 6 बॉलर का मकसद नहीं है, 5 बॉलर की गेम होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं जी हाँ ये बॉलर अच्छा है, इसको खिलाई जाओ और फील्डिंग नहीं होती उससे, या उससे बैटिंग नहीं होती है, तो इट्स नॉट ऑन नाउ। आई मीन, अब अगर आपने क्रिकेट में मूव करना है, अगर आगे आपने फ्यूचर देखना है, तो आपको वो यूटिलिटी क्रिकेटर्स ढूंढने पड़ेंगे जो बॉलिंग भी कर लेते हैं, जो बैटिंग भी करते हैं, और फील्डिंग में उतने ही अच्छे होते हैं, क्योंकि फील्डिंग हम लोग हर चीज भूल जाते हैं। अभी आपने जो भी इंट्रो में भी बात की बैटिंग और बॉलिंग की, फील्डिंग की तो आपने बात ही नहीं की। इसलिए नहीं की थी कि फील्डिंग कभी अच्छी होके ही नहीं थी, तो मैंने कहा बात करना ही छोड़ दो। तो ये नहीं, ये तो गलत बात है ना, बात करना छोड़ दो, क्योंकि बात इस पे होगी, क्योंकि फील्डिंग पे सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब फील्डिंग उस वक्त ठीक होगी जब आपकी फिटनेस होगी। आपकी अथॉरिटी कितनी है वैसे बहैसियत हेड कोच? What do you mean by authority? मैं इस वजह से पता कर रहा हूं, किस कैपेसिटी में जैसे आप ये आपने कहा कि मैं कुछ नए खिलाड़ियों को देख रहा हूं और मैं उनको लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने तो ये देखा श्रीलंका के टूर पे कि अगर सरफराज अहमद ने बहैसियत बैट्समैन परफॉर्म किया था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज ए विकेट कीपर। अथॉरिटी की, अब मुझे समझ आया आपका सवाल। अथॉरिटी का मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मैं अब सिलेक्शन में क्या मेरा रोल है, बेसिकली दैट्स द क्वेश्चन। सिलेक्शन में ये है कि बेसिकली ये डोमेन सेलेक्टर्स के, हमारे पास 6 सेलेक्टर्स हैं जो सिलेक्ट करते हैं। हाँ, एक जो छोटी सी मिस्टेक मैं कहूंगा, मिस्टेक ही कहूंगा इसको, मैं ये कहूंगा ब्लंडर नहीं कहूंगा, मिस्टेक्स होती हैं, गलतियों से ही आप सीखे। मिस्टेक ये हुई है कि हम अनाउंस कर देते हैं, समटाइम हम तीनों टीमें इकट्ठी अनाउंस कर दी, हम ये रियलाइज नहीं करते कि यार ये किसी लड़के ने अगर परफॉर्म कर दिया और इंडियन सच अ गुड निक कि अगर आप उसको आगे रखोगे कि नहीं रखोगे, तो आई थिंक थोड़ा सा हमें दोबारा इस पे, जब हम इस तरह की कोई पॉलिसी बनाएं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ अभी वनडे की टीम है, हम टेस्ट मैच की टीम थोड़े दिन रुक के बना सकते हैं, देख तो लें कि हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए, क्योंकि अभी आपने भी कहा ना कि फेज ऐसे में है कि अभी हम ढूंढ रहे हैं लोग। मोहम्मद इरफान तो टीम में नहीं थे, मोहम्मद इरफान टीम में ना होने के बावजूद पहुंच गए थे। अगर मैं एक बात करूं, जैसे आपने कहा कि हम टीमें पहले बना लेते हैं, इंडिया का टूर आपको याद होगा, मोहम्मद इरफान की बात, मोहम्मद इरफान भी जब पहुंचे ना, तो मोहम्मद इरफान की यहां से बात मोर और लेस क्लियर हो गई हुई थी कि इसको ट्रायल बेसिस पे हम लेके जाएंगे, एक आधा मैच खिलाएंगे। ये सेलेक्टर्स ने डिसाइड किया था, विच आई थिंक इज पॉजिटिव। और फिर सम टाइम होता ही है कि अगर आप ऑन टूर किसी को ड्रॉप कर देते तो डिमोरलाइजिंग हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए। जब आप टीम बिल्ड कर रहे होते हैं ना, टीम बिल्डिंग के लिए बड़ा जरूरी होता है कि लड़कों को कॉन्फिडेंस देना। हम लोग वो दौर चला गया कि डंडे के जोर पे अब आप चलाएंगे। एक खिलाड़ी जिसको थोड़ा सा एतमाद दिखाई दे रहा था खेलते हुए, सब फंसे हुए तिरंगना ऐतराज, समझ में नहीं आ रहा था फॉरवर्ड जाए बैकफुट पे जाए, उनकी पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। एक खिलाड़ी जिसने सुई पे मार के थोड़ा सा चढ़ के आके खेला, वो रना बॉल खेलता हुआ दिखाई दिया। क्या उसको उस वक्त कॉन्फिडेंस देने की जरूरत थी ग्रेट वकार यूनुस के ख्याल में? मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि सरफराज जिस तरीके से खेल रहे थे, मैं खुद इस बात में हूं कि ही डिजर्व्स अ गो, कि अगर जो अगली सपोजिंगली अगली सीरीज आती है या फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, ही हैज ब्लॉसम्ड,
जिसको बोलते हैं ना, कि वो ऐसा प्लेयर मुझे नजर आया कि उसने अपने शेल से निकल के खेला, जो मैंने उसको इससे पहले नहीं देखा था। जो उससे पहले जब भी वो टूर पे आता था, ही वाज जस्ट अंडर कॉन्फिडेंस, लगता था कि जैसे उसको डर लगा रहता था कि मैं शायद नहीं करूंगा तो टीम में आ जाऊंगा। इस दफा ही हैज कम आउट ऑफ हिज शेल, असद शफीक हैज कम आउट ऑफ, इवन दी ओपनर्स अगर आप देखें, हारे जरूर हैं, मैं ये पहले भी बोल रहा हूं कि हारे हम जरूर हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारी पॉजिटिविटी, जब आप इस तरह के मोड में होते हैं ना कि आपके लड़के अभी कंफर्म नहीं है कैसे जाना है, आपको नए लड़के चाहिए, तो फिर आपको कई चीजों में उस सीरीज वगैरह या उस क्रिकेट में से आपको पॉजिटिव्स निकालनी होती हैं, नेगेटिव्स छोड़नी होती हैं। वाकई में ये तमाम चीजें करने की बहुत जरूरत दिखाई देती है। वकार यूनुस साहब का आप सुन रहे होंगे, लेकिन ये करेंगे कैसे? देखते रहे अपना शो बोलें क्या बात है। हम बात कर रहे हैं वकार यूनुस साहब से। वकार यूनुस साहब, अगर मैं बात करता हूं, आपके पास 2 सीरीज हैं, गिनती के आपके पास वनडे रह गए। अगर आप उठा के देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने हैं, या जाके हमने 2 न्यूजीलैंड में खेलने, या 3 न्यूजीलैंड के दरमियान में हमने इसी कंडीशन के अंदर खेलने। ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, और आपको जो क्रिकेट मिल रही है वो मिल रही है ज्यादातर शारजा में और इमारात की कंडीशन के अंदर। वहां की पिचेस बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी, जहां आपको सिर्फ 2 वनडे मैच मिलेंगे बिफोर वर्ल्ड कप। कितना मुश्किल इस वक्त दिखाई दे रहा है टास्क, एक बिल्कुल टू बी वेरी फेयर अगर हम बात करते हैं तो ये टास्क इस वक्त कितना मुश्किल दिखाई दे रहा है? अगर हम टॉप से बॉटम तक उठा के देखते हैं, मिजाज बदलना अपने खिलाड़ियों का। हमारे पास कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, उन्होंने मतलब कि कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 वर्ल्ड कप्स भी खेले हुए हैं, ठीक है ना, तो उनको फेयर आइडिया है कि वर्ल्ड कप किस तरह खेले जाते हैं, उनको पूरा आइडिया है। क्रिकेट डेफिनेटली सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट हमारी लो पिचेस पर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। मेरा बिलीव है कि ये सफिशिएंट टाइम है। आपको फॉर्म अच्छी में होना चाहिए, आपको एक आधी सीरीज इनमें जीतनी पड़ेगी, इनमें से अच्छी कन्विंसिंगली जीतेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लो है ना, कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हुआ है। डोंट, अगर हम ये सोचेंगे कि हम यहां हार के आए हैं तो अभी पता नहीं हमारा कोई मौत होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ फर्क यह है कि हम जीते नहीं हैं। मेरा तो फेथ पूरा है कि हम कर सकते हैं। 92 में भी हमने किया था, हमारी टीम बहुत यंग थी उस टाइम भी हमारे पास 3-4 ऊपर के जो बड़े नाम और बड़े प्लेयर थे, जिनमें इमरान खान, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, यही 3-4 लोग थे ना, जो रमीज राजा थे, यही बड़े नाम थे। बाकी तो आपके बाद फिर आ जाए, वसीम अकरम 2-3 साल खेले थे, मैं भी 1.5 साल से आया था टीम में, उसके बाद मुश्ताक हो गया, आकिब हो गया, ये सारे नए, इंजमामुल हक, ये सारे मोइन, ये सब नए लड़के थे। तो आई थिंक लीडर का कितना बड़ा फर्क था उस वक्त? लीडर का ऑफ कोर्स आपको इमरान खान को कम्पीट करना किसी के साथ भी वो बिल्कुल गलत था, बिकॉज ही वाज अ डिफरेंट माइंडसेट का आदमी था। मिसबा, नो डाउट, मिसबा हैज डन वेल, डोंट फॉरगेट दिस, ओके। हम लोग बहुत ज्यादा समटाइम उसकी टेक्निक और उस पर क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाते हैं। मैं सिर्फ अप्रोच की बात कर रहा हूं, जिसके लिए फोकस कर रहे हैं इस वक्त वकार यूनुस। मैं तो बात सिर्फ कर रहा हूं अप्रोच की। मेरा सिर्फ मिसबाउल हक अप्रोच नहीं है, अगर आप ये जेन में रखिए कि कितना इंपॉर्टेंट होगा कप्तान को सबसे पहले गाइड करना। इंपॉर्टेंट जरूर होगा, इंपॉर्टेंट जरूर है, क्योंकि कप्तान गॉट टू अंडरस्टैंड, कप्तान और कोच को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उनको वो क्या करना चाह रहे हैं दोनों। अगर मैं गलत हूं तो मुझे उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, इज दिस गुड और नॉट। अगर वो समझता है कि वो नहीं सही है, मैं समझता हूं, दिस इज अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी पहले बड़ी अच्छी पिछले टेन्योर में भी हमारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई आप दोनों की इस हवाले से? क्योंकि हमें नजर नहीं आई वो अंडरस्टैंडिंग। अगर टू बी वेरी फ्रैंक, आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स मांगना शुरू हो गए हैं। आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है वर्ल्ड कप से पहले, मैं इस वजह से जरा जल्दी बात कर रहा हूँ। वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आपके पास यही कुछ है ना, अब यही है, अब इसमें आप ना कुछ ज्यादा डाल सकते हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें जरूर यंगस्टर्स इंडल्ज करने चाहिए, जो हमने पिछले कुछ सालों से यंगस्टर्स इंडल्ज नहीं किए। अब एकदम सईद अजमल गिरा है तो हमें सबको थरथली पड़ गई, हाथ ठंडे हो गए हैं कि यार अब क्या होगा। वो तो आखिरी ओवर भी करता था, वो पावर प्ले में भी करता था, अब क्या होगा? ये हमने पहले क्यों ना सोचा, आज से 2-4 साल पहले? ये पहले भी सोचना चाहिए था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत सोचा, क्योंकि वो मैच विनर था। 90s में हमने दूसरे फास्ट बॉलरों को नहीं देखा, बिकॉज वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर वगैरह आपको सिंगल हैंडेडली मैच जितवा देते, तो आपको अभी भी जरूरत नहीं पड़ी आपको कहीं और सोचने की। इसी तरह सईद अजमल की स्टोरी भी होगी। अनफॉर्चुनेटली गलत टाइम पे
हुआ ये है कि झटका लग गया, ठीक है ना, वो एकदम उसका सस्पेक्ट एक्शन आ गया। एकदम तो नहीं हुआ। क्रिकेट कमेटी की मीटिंग जून में हुई थी अनिल कुंबले, लेकिन किसी को ये थोड़ी मालूम था कि ये इन्हीं को पकड़ लेंगे। नहीं, जुलाई से स्टार्ट हो गया था, जुलाई से काम शुरू हो गया था। फिर क्या करते हम, जुलाई से इनको बाहर कर देते? नहीं, बाहर नहीं करते, लेकिन बेहतरी की जानिब हमने सोचा ही नहीं। अब हमें एकदम से सर पे पड़ी तो हम सोचते फिर रहे हैं कि नए खिलाड़ियों को कहां से लेके। केन विलियम्स का हो गया था, वो सेना नायके का हो गया था। मैं बताऊं, जुलाई में तो इतने सारे हमारे पास सामने आना शुरू हो गए थे। और सेना नायके और ये जो दूसरे ने, उनको सईद अजमल के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें तो सबसे बड़ा धचका मिलने वाला था। मिल गया ना, मिल गया। अब वो ट्राइंग टू मेक इट बेटर कि ये किसी तरीके से ये श्रीलंका में आपको अंदाजा हो गया था सईद अजमल नहीं अंदाजा सकता है, नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं अंदाजा था कि ऐसा होगा। उसका 43 डिग्री पे आ रहा है। वकार यूनुस जैसा आदमी नहीं पहचान सकते। वकार यूनुस के पास ना जेन के अंदर बायोमैकेनिक्स हैं कि ये 43 डिग्री है, और ना क्योंकि पिछले 7 साल से वो खेल रहा है और वो इसी तरीके से खेल रहा है। अगर आप उसका साल पुराना भी उठा के देखेंगे तो उसका यही एंगल है। लेकिन 2009 से तो मेडिकल ग्राउंड पे थे ना, 2009 में तो वो क्लियर भी तो हो गए थे ना, ये भी तो देखिए, क्लियर कर दिया था ना। इस दफा हुआ ये है कि प्रोटोकॉल डिफरेंट आ गया है, टेक्नोलॉजी नई आ गई है, बायोमैकेनिक्स में इंप्रूवमेंट्स आई है। उन्होंने प्रोबेबली अब वो आहिस्ता आहिस्ता सबको इसी घेरे में ले रहे हैं, एंड दे वांट टू मेक श्योर कि ये ज्यादा ना फैले, ये बीमारी ज्यादा ना फैले। देखते रहे अपना शो, बोले क्या बात है। आपने एक ही सीरीज अभी तक देखी है और आपने कहा कि मैंने इस सीरीज मैंने 2 साल इससे पहले भी कोचिंग करके गया हूं। मैंने बड़ी ग्लोरीज भी उस 2 साल में देखी है। मैंने बड़ी यंग टीम को ग्रूम करके गया था, अगर आपको याद हो। इंग्लैंड सीरीज में भी हम लोग गए थे, हम लोगों ने साउथ अफ्रीका को भी, यूएई में हम लोगों ने वी मैनेज टू ड्रॉ विद अ वेरी वेरी यंग साइड, डोंट फॉरगेट दैट। तो मैं हमेशा पॉजिटिव होता हूं। हाँ, ये जरूरी होता है कि आपको यंगस्टर्स इंडल्ज करें। जो आपकी बात अभी आपने की ना, जिम्बाब्वे में अगर हम हारते, यंग टीम से हारते, तो उसमें कोई दुख ना होता। हाँ, ये जरूर बात है कि आपको यंगस्टर इंडल्ज करने चाहिए रेगुलर बेसिस पे। टाइम का है हमारे रेगुलर बेसिस। चलिए, आप बिल्कुल वर्ल्ड कप, आप तो बिल्कुल, आपकी तो सुई बिल्कुल वर्ल्ड कप पे अड़ गई ना। वर्ल्ड कप से आगे भी तो देखेंगे, वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट नहीं होनी क्या? पाकिस्तान क्रिकेट को वैसे ग्रो नहीं करना, वैसे भी ग्रो करने के लिए आई थिंक ये पॉलिसी जरूर बननी चाहिए कि हमें यंगस्टर्स ऑल द टाइम वी शुड लुक इन टू द डोमेस्टिक क्रिकेट, और हमारे यंग प्लेयर्स को आते जाना चाहिए, रेगुलर आना चाहिए। रेगुलर आप साथ साथ लाते रहोगे, और ना सिर्फ कि उनको बेंच पे बिठाने के लिए, उनको खिलाओ, उनको बीच में ऑड गेम उनको जरूर दो, ताकि उनको फील तो हो कि ये ऊपर वाली क्रिकेट क्या है। क्योंकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, नॉट सिर्फ हमारी, इवन वर्ल्ड वाइड भी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी बड़ा गैप है। वर्ल्ड कप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपने जैसे कहा कि सुई वर्ल्ड कप पे अटकी हुई है, तो वाकई में पूरी कौम की अटकी हुई है। जी, आपको पता है कि वो तो 18 करोड़ आवाम की अटकी हुई है, सिर्फ मेरी नहीं अटकी हुई। लेकिन अगर हम चेंजेस की बात करें, हम यंगस्टर्स की बात करें, जिस तरह ये लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है यंगस्टर्स को तो अभी से इंडक्ट करने की जरूरत दिखाई देती है। बहुत आगे ना जाएं हम लोग, जो है ना, आगे का ना सोचें, हो सकता है, लेकिन हम यंगस्टर्स कौन से लेकर आए ये भी दिखाई नहीं देते। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देखेंगे कुछ चेंजेस, कुछ नए लड़के आप इसी अभी आने वाले वक्तों में कुछ देखेंगे। सईद अजमल मजबूरी नहीं है तो फिर हम कोई स्पिनर लेके आ जाएंगे, बाकी और हो सकता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया होगा कि सईद अजमल नहीं तो हमें डालना पड़ रहा है। किसी ना किसी तरीके से आ तो रहे हैं, तो आना ही चाहिए ना। हमारा मकसद तो है कि नए यंगस्टर लड़के आने चाहिए। आप 1992 वर्ल्ड कप में उठा के देखेंगे, तो जब मैं इंजर्ड हुआ, मैं टूर पे था ना, झटका था। अभी तो आपको तो 4 महीने पहले, 5 महीने झटका पहले पड़ा ना, वो तो ऑन द स्पॉट झटका था, और सारी कौम बैकफुट पे चली गई थी। ये तो आपको कुछ देर पहले झटका पड़ा ना, तो उसकी जिम्मेदारी किसने उठाई? मेरे वकार उसको टीम से बाहर होने की, पाकिस्तान आने की जिम्मेदारी किसने उठाई? आकिब जावेद ने उठाई, मुश्ताक अहमद ने उठाई, वसीम अकरम ने उठाई, इजाज अहमद ने उठाई, आमिर सोहेल ने उठाई। आपकी बॉलिंग में एक लिफ्ट की आपने। आपको फिर बात वही कर रहा हूं कि उस वक्त लीडर का बहुत बड़ा फर्क था। अगर क्या यंगस्टर्स की बात करें, आप अपने लीडर को किस तरह सही करेंगे? मैं तो सिर्फ आपसे यही चाहता हूं, आप लीडर का दिमाग कैसे चेंज करेंगे? आप अगर इतनी मुस्बत क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो पहले अपने कप्तान का दिमाग कैसे सही करेंगे? मैं उसी तरह करूंगा जिस तरह मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश। अभी आप नहीं हो रहे ना, इंशाल्लाह अभी मैं थोड़ी देर और बैठूंगा तो आप कन्विंस हो जाओगे इस बात पे। माइंडसेट बदलना है तो उसके लिए मुझे सबका बदलना पड़ेगा। मिसबा क्या है, और मेरा मतलब जूनियर मोस्ट प्लेयर है, उसको ये इंडल्ज करना पड़ेगा कि इस तरह क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट का मोड चेंज करना है, क्रिकेट का आपको माइंडसेट बदलना है अपना। तो ये बदलना, आप ऐसा समझ रहे हैं शायद कि मिसबा नहीं बदलेगा। मिसबा क्यों नहीं बदलेगा? मिसबा इंसान है, मिसबा बात समझ आएगी मिसबा को। ऐसे कौन से यंगस्टर्स आपने इस डोमेस्टिक क्रिकेट में देख लिए कि जो आएंगे और उसके बाद संभाल लेंगे? आपने खुद ही कहा कि क्रिकेट चेंज हो गई है, क्रिकेट पावर गेम हो गई है अब।
सिर्फ टेक्निकल या टेक्निक में नहीं आ गई, बहुत सारे अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर्स टांग इधर करके काम उधर करके डिफरेंट एंगल्स क्रिएट करते हैं। तो हमें भी इस तरह का पॉजिटिविटी दिखानी पड़ेगी। यही मोड पे हम शुरू से, इस शो के शुरू से यही बात कर रहे हैं कि ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा। एबिलिटी है हम सब में एबिलिटी है, जितने भी प्लेयर खेलते हैं। फुल फेथ इन मोहम्मद हफीज जिस तरीके से खेलते हैं, प्लेज अग्रेसिवली, ही इज अ डिफरेंट प्लेयर। अहमद शहजाद जब अग्रेसिवली खेलते हैं, इज अ डिफरेंट प्लेयर। लेकिन हफीज को आप इतना ही रेट कीजिएगा, जिन पिचर पे हम जा रहे हैं जहां हम फंसते हैं थोड़ा सा, तो हफीज आपके सामने भी एक्सपोज आप जिस तरह मर्जी रेट कर ले, वो आपकी मर्जी है। मैं उसको हमेशा से इसी तरह रेट करूंगा, क्योंकि मेरी टीम का वो मेन मोहरा है, क्योंकि गुड ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी उतनी अच्छी करता है जितनी बैटिंग अच्छी करता है। तो मेरे लिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही प्लेयर इंपॉर्टेंट हैं। यंगस्टर्स की जब मैं बात करता हूं तो हमें हमारे सेलेक्टर्स को इस डोमेस्टिक क्रिकेट से जिसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं, सवाल तो खैर बहुत उठते हैं सवाल। यही तो मैं कहता हूं कि हमारे मीडिया को भी पॉजिटिव होना चाहिए। हर वक्त नेगेटिव बात करेंगे तो फिर नेगेटिव ही निकलता है। एक जीत लेके आते हैं ना, हम कंधों पे उठाते हैं। आप आइडियाज देना, आप प्रोडक्टिव बात करें। हम आइडियाज आपको दे रहे हैं, आप गुड, दैट्स गुड, व्हाई नॉट। आप प्रोडक्टिव बात करें कि हमको क्या करना चाहिए। हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में हम यहाँ बैठ के, बहुत सारे आपके लोग आते हैं यहाँ पर बैठ के ये कह देते हैं कि ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है। ठीक कैसे होगा? कोई सोल्यूशन तो देता नहीं है। कब सही फिर सोल्यूशन ये होता है कि जी मुझे नौकरी दे दो तो सोल्यूशन ठीक है। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं ना। सोल्यूशन आप बताइए। खामोश हो जाते हैं, फिर उसके बाद बोलते थोड़ी है उसके बाद फिर तो वही ना, ये अब माशाल्लाह मीडिया हमारा इतना स्ट्रांग हो गया है। इन अ वे इट्स पॉजिटिव बात है। जब जितनी पॉजिटिव बात करेंगे, हमारा माइंड भी पॉजिटिव उतना होगा, हमारा माइंड टुवर्ड द टीम पॉजिटिव होगा और हमारी टीम भी अच्छा खेलेगी। जैसे मैं आपको प्रोग्राम के शुरू से लगा हुआ हूं कि ये एक चीज चेंज करने की जरूरत है। मैं परेशान इस बात पे हूं कि ये चेंज कैसे होगी अगर इतने अरसे से नहीं बदल पा रही। इधर तो आपको बताने से रहा कि ये कैसे चेंज होगी। ये श्रीलंका में तो बदलते हुए नहीं देखी हमने। आप ओवरनाइट आप यही तो प्रॉब्लम है हमारा कि हम इतनी इमोशन कॉम है, इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट से हम इतना प्यार करते हैं कि हमें खेलते हुए दिखाई नहीं दिया। अगर खेलते हुए दिखाई देते और फिर आउट हो जाते और फिर हार जाते तो बात मुख्तलिफ थी। वक्त नहीं देंगे आप किसी चीज को भी। आप वही बोलता हूं ना कि ओवरनाइट रिजल्ट्स आप मांगते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछले चंद सालों में बिल्कुल नीचे चली गई, बहुत जल्दी खड़ी भी हो गई, खड़ी हो गई ना, हो गई खड़ी, हुई तो ना खड़ी। हम तो वो उतना भी टाइम नहीं, आपने उनको साल डेढ़ तो दिया था ना, कि साल डेढ़ 2 साल। एशेज बहुत बुरी तरीके से हारे थे वो लोग, उनको समझ नहीं आ रही थी। 5-0 जीते भी वो। फिर ऑफ कोर्स वो आप अपनी जो आपके फॉल्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, फिर उसके ऊपर वर्क करते हो। वर्किंग टाइम तो चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता। तो अब इस पे वर्क इंशाल्लाह करेंगे तो रिजल्ट्स बेहतर से बेहतर ही होंगे। नहीं ना, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो जो एक पाइपलाइन हमारी हुआ करती थी, वो जो एक रॉ टैलेंट हमारा होता था ना, वो आई दिखाई देती है। वकार यूनुस को इमरान खान ने देख लिया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि नहीं ये खिलाड़ी है। विहाड़ी से एक खिलाड़ी आया था, उसके बाद उसने जिस अंदाज से जो है वो क्रिकेट खेली, उड़ा के रख दिया सबको। आई नहीं है हमारे पास, मैं बिल्कुल एक फैक्ट बता रहा हूं। आप अगर बात कर रहे हैं कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो कर रहा हूं, आप कल तो आए यहाँ पे जो एक डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट चल रहा है, और आज आप कल परसों आप चले जाएंगे, तो टेलीविजन पे देख के आप समझते हैं कि हर चीज का अंदाजा कर लेंगे? नहीं, अंदाजा इतनी जल्दी नहीं होता है बिल्कुल। इसीलिए तो सिलेक्टर्स रखे होते हैं। सिलेक्टर्स ये अंदाजा लगाते हैं, सिलेक्टर्स ये ढूंढते हैं कि किस में टैलेंट है और कौन इसको झेल सकता है ऊपर के लेवल पर। तो आई थिंक हमें इनका ख्याल रखना पड़ेगा। हमें डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत ध्यान करना पड़ेगा। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसको बहुत सारे कोचेज जो हैं, इनको क्लियर मैसेज देना चाहिए। मैं अभी भी मैं कुछ कोचेज से ये पिछले 2 दिन से मैं मिला हूं, और मैं उनको यही मैसेज, ये जो मैं भी आपको मैसेज दे रहा हूँ, जो मैं आपको कौम को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मैसेज मैं उनको भी दे रहा हूँ कि यार हमें इन क्रिकेटर्स को इनमें एनर्जी लानी है। लेकिन उस एनर्जी के लिए क्रिकेट बोर्ड का इनके साथ मिलकर और इनको सोर्स करना, सोर्सेज बहुत जरूरी है ना, सोर्स करना कि इनके पास इतने सोर्सेज हों, इनके पास कोचेज हों, इनके पास ट्रेनर्स हों, इनके पास फिजियोज हों, इनके पास डाइटिशियनिस्ट हो, कि जी इनकी खुराक का भी ख्याल रखो। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, इसके ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे, इंडल्ज करना पड़ेगा इसको, तब जाके आपकी क्रिकेट डोमेस्टिक अच्छी होगी, तो आपके
क्रिकेटर्स प्रोड्यूस होंगे। आपकी अंडर 19 पे गौर करना पड़ेगा, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। आपको 8 टूर्स करने पड़ेंगे जिसपे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, जो कि पिछले चंद सालों से बिल्कुल क्वाइट हो गया जो A टीम की क्रिकेट है, क्योंकि पहले A टीम क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करती थी। अच्छा, मकसद है कि जो ट्रीटमेंट हमने सईद अजमल के साथ किया था वो हम खिलाते गए, हम समझ रहे थे कि मेडिकल ग्राउंड पे शायद अब भी चल जाएगा, लेकिन अब शायद ICC का प्रोटोकॉल जैसे आपने भी कहा कि टोटली डिफरेंट हो चुका है। इसी वजह से अब हमें फिक्र रहती है कि एक तो हमारे पास बॉलर्स उस म्यार के हैं नहीं। आई थिंक फिक्र दुनिया सारी को हो गई है, वर्ल्ड वाइड फिक्र हो गई है, हर बंदे को ही हो गया। तो दुनिया में कौन से बॉलर ऐसे लगते हैं आपको कि हाँ? नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा जी फलाना है ये वो गलत है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक फिक्र हो गई है कि ये जो नया ICC ने लॉ बनाया या ICC ने जो नया रूल किया है, इसमें अब वो किसी को ऐसे नहीं जाने देंगे। हम बात करेंगे वकार यूनुस साहब से कि लास्ट टाइम जो इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से सारी दुनिया में खबरें गई थी, शाहिद खान अफरीदी, वकार यूनुस, जो भी मामला थे, उसके बाद अब क्या कुछ सीखा है और किस अंदाज से लेकर चलेंगे, क्योंकि वकार यूनुस साहब का किरदार बड़े का है, वो टीम के कोच हैं। हम पूछेंगे इनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपके अपने प्रोग्राम बोले क्या बातें में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं ग्रेट वकार यूनुस साहब से, जिनकी इस वक्त जिम्मेदारी है कि किस अंदाज से वो टीम को लेकर चलेंगे। कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे बात की, लेकिन उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त उनके जहन में बात है वो ये कि पाकिस्तान टीम के माइंड सेट को तब्दील करना है। जिस अंदाज से टीम खेलती हुई आ रही है उसको बदलने की जरूरत दिखाई देती है, और यही हमने डिस्कस किया। वकार यूनुस साहब, मैं बात थोड़ा सा माजी की जानिब जाऊंगा। शाहिद खान अफरीदी और आपका तनाज़ा हुआ था। शाहिद खान अफरीदी ने भी बात कही कि मेरे बड़े भाई की तरह है, आपने कहा मेरे छोटे भाई की तरह है। तो बात खत्म हो गई है। नहीं, हमारे यहाँ भाई में अक्सर लड़ाई रहती है। तो होती हो, वो तो भाइयों में हो जाती है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे ख्याल ये बड़ी पुरानी और घसी पिटी बात हो गई है नसीम, इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यू नो ही इज अ नेशनल हीरो। उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, यू नो, एंड आई रिस्पेक्ट हिज यू नो उसकी परफॉर्मेंसेस को, और अब वो कप्तान बने हैं, तो वी ऑल इंशाल्लाह मिलकर इस मुहिम को करेंगे कि यू नो ही शुड बी सक्सेसफुल एंड पाकिस्तान शुड बी सक्सेसफुल। उनकी सक्सेस के साथ पाकिस्तान की सक्सेस जुड़ी हुई है, पाकिस्तान की सक्सेस के साथ मेरी सक्सेस जुड़ी हुई है। नहीं, बिल्कुल, और हम सबकी सक्सेस आप लोगों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, वही मैं हम बिल्कुल बात करते हैं। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि वो जो टाइम था, शाहिद कैप्टन थे, आप कोच थे, मैं लास्ट टेन्योर की बात कर लेता हूँ, क्या उससे पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं कोई नुकसान पहुंचा? मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में बड़े अच्छी रिजल्ट्स आए। अगर आप पूरा उठा के देखेंगे ना, तो हम लोगों ने दोनों ने मिलकर बड़ा पाकिस्तान को बड़ी अच्छा किया। सेमीफाइनल, दोनों वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल, अनफॉर्चुनेटली दोनों भी, मैं तो ऑनेस्टली अगर मैं लुक बैक करता हूं तो मैं सोचता हूं कि यार दोनों भी जीत सकते थे, दोनों सेमीफाइनल जीत सकते, बल्कि दोनों वर्ल्ड कप जीत सकते थे। बट दैट्स क्रिकेट का यही तो इसकी खूबसूरती यही है गेम की, कि यू नो अनहोनी हो जाती है कि अचानक कर सकते कोई भी। समटाइम आप ये मुझे बताइए कि जो वर्ल्ड कप 2020 का वर्ल्ड कप हो, तो कोई सोच सकता था सईद अजमल और आमिर ने जिस तरीके से बॉल किया और इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा? वी वर ऑल विनिंग इट, यू नो, वी वर क्रूजिंग इट बेसिकली, जिसको बोलते हैं ना। But this is what 2020 cricket is all about. You know, you got to understand that. So I'm very hopeful and I'm very positive about it. कि you know, शाहिद अफरीदी आए हैं as a captain, and I have got full support to him, and I'm going to make sure that he delivers, and I'm going to make sure कि पाकिस्तान delivers. मैं जो आपकी मैच्योरिटी इस वक्त देख रहा हूँ ना, वो लास्ट भी मैं एक टूर पे था, मैं आपके साथ कई जगहों पर मैंने बाहर भी देखी थी, लेकिन इस दफ़ा आपको बहुत मुख्तलिफ रूप के अंदर देखा है। कोई ख़ास वर्क किया है इसके ऊपर, क्योंकि आप बहुत मैच्योर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हर चीज वक्त आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। यू नो, आप भी माशाल्लाह जब आपने एंकर शुरू किया था और आपसे आप कितने माशाल्लाह मैच्योर हो गए हैं, यू नो द कैमराज, यू हैव गॉट अ फेयर आइडिया। तो हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज आपको सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आप जितने मर्जी कोर्सेज कर लें, जितने मर्जी बड़े प्लेयर हों, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ जो आपको टाइम सिखाता है ना, वो कोई चीज नहीं सिखाती। तो आई थिंक यू नो वी हैव लर्नड, एंड यू विल सी प्रोबेबली द सेम चेंज इन शाहिद अफरीदी एंड सेम चेंज इन लॉट ऑफ अदर यंगस्टर्स। वक्त बहुत चीजों को सिखा देता है। आप खुश नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग कैंप का मौका नहीं मिला? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट के हवाले से। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ मुझे तकलीफ होती है समटाइम्स जब चीजें आपकी जो आप समझते हैं कि होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस होता है ना, आपने क्रिकेट खेली होती है तो आपका एक्सपीरियंस होता है, तो आप समझते हैं ना कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, तो सब टाइम नहीं होती, तो फ्रस्ट्रेशन जरूर होती है। ये आई गेस हर अदारे में होता है।
जिस तरह हमारा श्रीलंका का रिजल्ट रहा, हमारे 3-4 प्लेयर्स इस वक्त चैंपियंस लीग खेलने के लिए इंडिया में मौजूद हैं, कई सारे मुख्तलिफ टीमों की जानिब से खेल रहे हैं यहाँ पर। उनको ज़रा एक बंच बनाना पड़ता है, टीम गेम है, टीम बनाने के लिए आपको वक्त बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि 28 तारीख को तो ये T20 इवेंट खत्म होगा, उसके बाद 5 को आपने पहला T20 मैच खेलना है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो आपके पास वक्त बहुत कम मिल रहा है, तो इनको मर्ज करने में मुश्किल आएगी। जो रिजल्ट रहा श्रीलंका में, बिल्कुल थोड़ा सा तो जरूर होगा। और देन अगेन फिर आप जब हम अभी थोड़ी देर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे थे कि हमें यंगस्टर्स को देखना है, यंगस्टर्स, तो ये टूर्नामेंट उस हिसाब से भी आपको पॉजिटिव तरीके से लेना पड़ेगा। यस, रियलिस्टिकली मुझे थोड़ा सा टाइम और जरूर चाहिए था कि इस बड़े टूर से पहले थोड़ा सा हम लोग कि हम लोगों का एक ग्रुप, जो भी 15 लड़के या जो भी 2020 या वन टेस्ट मैच का तो इतना नहीं है, लेकिन ये जो 2020 वनडे क्रिकेट आ रही थी, इसके लिए थोड़ा सा शायद वक्त जरूर चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हम लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट की भी रिस्पेक्ट करनी है, डोमेस्टिक क्रिकेट को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, तो टाइमिंग का कुछ ऐसा हुआ कि ये वक्त नहीं निकल सका। जरूर होना चाहिए था, लेकिन देन अगेन मैंने जो आपको नाम गिनवाए ना 3-4 लड़के, ये इनको देखने का भी मौका मिला। फास्ट बॉलिंग लाइनअप की अगर मैं बात करता हूँ, फास्ट बॉलिंग से नसीम, आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड। आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड। यू वोंट फाइंड वसीम अकरम्स और शोएब अख्तर्स और वकार यूनिस, यू वोंट फाइंड देम राइट नाउ, बट यू विल फाइंड some other bowlers who are good in their own skills. Like जैसे वहाब रियाज अगर आप उठा के देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया जब जाने से पहले और अब he is become much maturer और उसने बड़ा अपने आप को सेटल किया है। इरफान की फिटनेस बिग प्लस, I'm hoping he will stay fit till the World Cup and he will be a force. And then of course then you got जुनेद। ठीक है, जुनेद का थोड़ा सा इतना अच्छा टूर नहीं गया, थोड़ी इंजरी भी होगी उसको, बेचारे बॉल भी लग गया जिसकी वजह से आई थिंक ही शेकअप हो गया थोड़ा सा। लेकिन फास्ट बॉलिंग आई डोंट रियली सी बिग प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा ना कि वो आपको जो हमें आदत 90s की पड़ी हुई वो थोड़ा सा उसको आदत को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें एज अ यूनिट बॉलिंग एज अ यूनिट बनाना पड़ेगा कि यूनिट बॉलिंग करेगी। इंडिविजुअल्स आपको मैच नहीं अब जितवाएंगे, आपको सारे बॉलर्स मिलके थोड़ा थोड़ा अपना शेयर डालेंगे तो तब जाके काम होगा, जो कि आई एम वर्किंग ऑन दैट। और उसके ग्लिम्स वहाब रियाज की शक्ल में आपको नजर आए हैं, उसके ग्लिम्स हफीज की शक्ल में नजर आए कि हफीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज्यादा थोड़ी बढ़ गई है और सीनियर्स गॉट टू टेक दैट। एंजेलो मैथ्यूज जिस तरीके के एक ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी करके दे देते हैं। शेन वॉटसन, अनफॉर्चुनेटली आज उनकी खबर आई है कि वो ऑस्ट्रेलियन टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। हमारे लिए फॉर्चुनेट है अगर हम बात करते हैं जिस तरीके के वो प्लेयर हैं। ऐसा एक ऑलराउंडर आप मिस कर रहे हैं टीम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बिल्कुल, हम आपने शो के शुरू में दो लड़कों के नाम लिए थे, अब्दुल रजाक और अजहर महमूद। देवर ग्रेट सर्वर्स इन द लेट 90s में और अर्ली 20s में भी उन्होंने बड़ा अच्छा ये तकरीबन 10 साल का, यस दे वेरी यंग, एंड वो क्वालिटी अभी इनमें अभी नहीं आई है। दे डेफिनेटली हैव द स्किल्स, बट वो क्वालिटी जो रजाक में थी, जो अजहर महमूद में थी, वो क्वालिटी अभी इनमें नहीं आई है, अभी खेले ही नहीं। अनवर अली हार्डली प्लेड अ मैच, बिलावल भट्टी कितने मैच खेला। बहुत जल्दी हम उनके कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं बड़े प्लेयरों के साथ। तो आई थिंक थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। हाँ, ये जरूरत इसकी बिल्कुल है कि जी एक बैट्समैन जो बॉल कर सकता हो, वो मीडियम पेस कर सकता हो, ये इसकी सर्च जरूर है, लेकिन अब कब मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम। रियलिस्टिक अप्रोच है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच वकार यूनुस की कि ठीक है इस वक्त हमारे पास बॉलिंग लाइनअप जो दिखाई दे रही है वो ऐसी नहीं है कि एक स्पेल के अंदर कोई भी बॉलर क्रिकेट में कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं हमारे कैपेबल नहीं है, लेकिन एक लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है। जुनेद खान दिखाई देते हैं हमें, उमर गुल, अनवर अली, राहत अली दिखाई देते हैं, बिलावल भट्टी दिखाई देते हैं, वहाब रियाज दिखाई देते हैं। फिर अगर ये मैं फास्ट बॉलर की बात करता हूँ, मोहम्मद तला उज़्ज़रनी, सुहेल तनवीर की हमारे पास एक फैसिलिटी मौजूद है, इरफान हमारे पास मौजूद है। तो इन बॉलर्स में आप किसका रोल किस तरह देख रहे हैं? अगर मैं बात करूं, मैंने इनमें से कुछ के नाम तो आपको बता दिए ना कि जिस तरीके से बिलावल या अनवर अली ये दे कैन बिकम अ वेरी गुड ऑलराउंडर्स। हाँ, फिर डेफिनेटली जुनेद खान वेरी सीजन, काउंटी क्रिकेट भी खेला हो तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होगा। मोहम्मद इरफान का बहुत बड़ा रोल होगा ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, आई थिंक ही विल कम अप। तलहा, आई थिंक ही फिटनेस थोड़ी सी और अच्छी करनी पड़ेगी। शनवारी, आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड विद शनवारी, एक बॉलर हैं जो थोड़ा सा अर्ली जरूर उनको खिला दिया शुरू में, एक ही परफॉर्मेंस पे देख के ये बहुत अच्छा है, उसको थोड़ा सा जल्दी आपने डीप एंड में फेंक दिया, लेकिन ये है कि वो पोटेंशियल है उसमें,
मैंने देखा है कि वो ही कैन बॉल, ही बॉल क्वाइट फास्ट ऑल्सो, पेस भी है उनकी। तो आई थिंक ये सारे जितने भी आपने नाम गिनवाए, दे ऑल वेरी अपकमिंग एंड दे ऑल in the lineup to get picked for this upcoming series. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की पिचेस देखते हुए मोहम्मद शमी को कहीं आप रेट करेंगे कहीं पेस की वजह से? मोहम्मद शमी, ही बहुत सारे कमबैक किए हैं उन्होंने। पोटेंशियली हम शुरू से ये कहते हैं कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट, गुड पेस, हर चीज एबिलिटी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आके समटाइम ही जस्ट गेट्स लॉस्ट समटाइम। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, लेकिन ये है कि पोटेंशियल जरूर है। आई मीन ही इज व्हाट 35 नाउ, 34 35। हाँ, तो उनकी एज भी है थोड़ी सी ऐसी कि आई एम ऑनेस्टली कीपिंग एन आई ऑन हिम ऑल्सो, अगर आपको सीजन या आपको एक्सपीरियंस प्लेयर जरूर चाहिए होगा तो वन कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट हिम। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ सईद अजमल का ना होना कहीं से कुछ ब्लेसिंग जरूर है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे थे सईद अजमल पे। अब बाकी बॉलर्स थोड़ी सी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने खुद ही वही बात कर दी जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। समटाइम हो जाता है, समटाइम ऐसा 92 की भी मिसाल दी है कि मैं गिरा हूं तो सब ने उठा लिया, वो फिल किया उस गैप को। तो अगर सईद अजमल नहीं है तो इस गैप को फिल करना होगा। उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो दो नाम मैं आपको बार बार ले रहा हूं ना, कि अफरीदी एंड हफीज, इन दोनों को लेनी पड़ेगी, बिकॉज दे बहुत एक्सपीरियंस ना, यहाँ पे एक्सपीरियंस को काम होगा, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस बॉलर गिरा है। ठीक है, यंगस्टर्स पे हम रिलाय जरूर करेंगे, उनसे हम जरूर उनसे अब चाहेंगे कि वो हमें प्रोड्यूस करके दें, लेकिन इन पे ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है। राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर हमने देखा था 92 वर्ल्ड कप में, या जिस तरह बाउंस होता है ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे, न्यूजीलैंड की पिचेस पे, वहां पे राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर कुछ इफेक्टिव हो सकता है। अफरीदी की सूरत में एक हमारे पास मौजूद है, लेकिन जिस तरह एक विकेट टेकर अगर आपको मैं बात करूं, जिस तरह माजी में हमारे पास हुआ करते थे, इस तरीके का कोई स्पिनर आप ज्यादा इफेक्टिव होगा वहां? देखिए नसीम, वर्ल्ड कप थोड़ा सा दूर है अभी मुझे ये दो अगली सीरीज है ना, इसमें ट्रायल बेसिस पे आपको लड़के कुछ ट्राई करने पड़ेंगे, जिनमें राइट आर्म लेग स्पिनर भी मुझे उम्मीद है कि सेलेक्टर्स कहीं ना कहीं सेलेक्ट जरूर करेंगे, या टेस्ट मैच में या वनडे में कहीं ना कहीं जरूर सेलेक्ट करेंगे कि आपको बैकअप जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि खुदा न खास्ता कोई ना कोई इंजर्ड हो तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाए। तो हमें जरूर इस पे सोचना पड़ेगा। वर्ल्ड कप तक मैं अगर आपको ये कहूँगा जी ये होंगे तो ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल सवाल है और बहुत अर्ली है ये सवाल। अच्छा, ये इसको ब्लेसिंग कह सकते हैं हम कि हमारी टीम इतनी ज्यादा तगड़ी नहीं है, क्योंकि जब हमारी टीम अच्छी होती है, आपकी कैप्टनशिप में जब गई थी तो एक स्टार्स की लाइन थी, 1999 में स्टार्स की एक लाइन थी, लेकिन उसके बाद 99 में तो चले हम फाइनल में गए थे, लेकिन 2 मरतबा तो हम पहले राउंड से बाहर आ गए जब हमारी बहुत तगड़ी टीम थी उस वक्त में। तो अगर हमारी कमजोर टीम जैसे 92 में थी तो वो जीत के आ गई थी, तो ये कहीं ब्लेसिंग है, आप इसको ब्लेसिंग समझते हैं? आई डोंट नो कि इसको किस तरीके से लिया जाए, लेकिन ये है कि इट्स गुड टू बी अंडरडॉग जो कहते हैं ना कि ये अंडरडॉग्स हैं जिनका कोई पता नहीं है क्या कर देंगे, वीक टीम है, इट्स गुड टू बी, क्योंकि आपके ऊपर से प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। सो इट्स समटाइम इट्स ब्लेसिंग हो जाती है कि यार इतनी ज्यादा तवक्कुआत नहीं है, लोग इतना ज्यादा आपके बारे में नहीं सोच रहे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर, तो एंड यू क्वाइटली यू हैव टू बी कॉन्फिडेंस, क्योंकि एज अ कोच और मेरा स्टाफ जो कोचिंग स्टाफ होगा, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं होंगे कि हम इनमें से इनसे अच्छा काम और प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो देन फिर मुश्किल हो जाएगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट से आप वैसे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं? जी, बॉलिंग डिपार्टमेंट से मैं बैटिंग से भी कॉन्फिडेंस, आप बैटिंग से कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहे। हम इतने अरसे से नहीं है, इस तरह के रिजल्ट देख रहे थे तो ये सूरत हाल हो गई थी। वकार यूनुस साहब, मैं तो सिंपल सी बात करूंगा, अजान वकार वो क्रिकेट में कितनी दिलचस्पी है उनकी? कोई दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे बेटे की बात कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल नहीं, उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ही इज अ स्पोर्ट्समैन, एथलीट है, बिल्कुल रनर अच्छा है, सॉकर अच्छी खेलता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट he feels that it's not his cup of tea। मुझे लगता है अजान की राय भी मेरी तरह ही होगी पाकिस्तान टीम के बारे में। ठीक है, वालिद साहब की नहीं बदल रही है, नहीं लेता वो, प्रॉब्लली उसका ये है कि वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता अभी इसमें। इट्स गॉट मोर, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि ये जो प्रीमियर लीग और स्पेनिश लीग और ये सॉकर की है ना, ये ज्यादा आजकल यंगस्टर्स में आ रही है, तो इनको हटाना पड़ेगा इससे और क्रिकेट पे लाना पड़ेगा, पाकिस्तान की क्रिकेट पे लाना पड़ेगा। एटलीस्ट देखेंगे तो सीखेंगे, जिनमें स्किल्स होते हैं, जो एथलीट होते हैं, वो किसी भी स्पोर्ट को किसी टाइम पे पिक कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ थोड़ी सी फरियाल भाभी की बात करता हूँ या मारिया की बात करता हूँ, उनकी क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है, और जो आपको बार बार जाना पड़ता है कभी कमेंट्री के लिए, आप इस मुल्क का, इस दुनिया का इतना बड़ा नाम अगर मैं बात करता हूँ, वो किस तरीके से जो है वो कोप अप इस तमाम सूरत हाल को कैसे करते हैं? जिस तरह
सब सेक्रीफाइस करते हैं ना इस गेम के लिए। मैं कहूंगा कि इसमें मेरी बीवी का, मेरे बच्चों का, ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं। अगर आप जेन्युइनली उठा के देखेंगे कि मेरा यहाँ आना या मेरा बच्चों से दूर रहना, यहाँ आना तो कोई इतना मसला नहीं, बच्चों से दूर रहना या बीवी से दूर आके मुल्क के लिए सोचना या अपनी टीम के लिए और इतने और पॉजिटिवली सोचना। मैं आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मैं हमेशा से, मेरी टीम बुरा भी खेल रही है, आई एम ऑलवेज विद देम। आई विल गो डाउन विद देम ऑल्सो। अगर वो नीचे जाएंगे तो आई विल गो विद देम, व्हेन दे हाई आई विल पुश देम अप पहले, फिर आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड देम। तो इसमें मेरी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं उसकी, और मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत कम होता है जब भी मैं वापस जाता हूँ, तो इट्स अ ग्रेट सेक्रीफाइसेस फ्रॉम, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। जब 4-5 दिन के लिए चले जाते हैं आप और मीडिया में खबरें आती हैं कि वो तो टीम छोड़ के चले गए, तो हर्ट करती है? वो कोई बात नहीं, खैर है उसकी, खैर है, वो लोगों को बोलने दीजिए, कोई बात नहीं, ये बोलेंगे तो हमारी बेहतरी होगी। नहीं, वैसे ओवरऑल क्या जिंदगी में वकार यूनुस ने अब तक इस जिंदगी से क्या कुछ अचीव किया? और क्योंकि 92 वर्ल्ड कप का वो हिस्सा नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, वरना आपको कौन बिठा सकता था, या आपके लिए तो सब परेशान हो गए थे कि वकार यूनुस नहीं है, पूरी कौम हिल गई थी कि ये नहीं है। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं ना, वो बहुत मामूली है, बिल्कुल कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया। आप ये तो देखिए कि मैं आया कहां से हूं, मैं कौन से शहर से उठ के, और मैंने कौन सी अचीवमेंट्स नहीं मैंने हासिल की, इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में आपको हार्ड वर्क की जरूरत होती है। आपको भी पता है इस फील्ड में भी आपको यू हैव टू डू द होमवर्क, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स, तो मैंने भी इसी तरह कोशिश की है कि जिस फील्ड में भी, क्रिकेट की फील्ड में ऑफ कोर्स मेरी फील्ड है, इसमें चाहे कमेंट्री हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो कोचिंग हो, आई एम अ हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ अ गाय। आई लाइक बीइंग ऑन द फील्ड, आई लाइक बीइंग ऑन द जॉब। तो कोशिश ये करता हूं कि जो भी करूं दिल से, लगन से करूं। गलतियां जरूर होंगी, गलतियां, एक आपने भी बोला कि गलतियां इंसान से नहीं होंगी तो सीखेंगे नहीं, गलतियां जरूर होंगी, इस फील्ड में भी होंगी, कोचिंग में भी, ऊपर भी होंगे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो प्रोबेबली वो गलतियां आपकी जो हैं वो अच्छाई में बदल जाती हैं, अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डाल देता है। अच्छा, ए टीम नहीं है सबसे बड़ी चीज, आपने इस पे बहुत फोकस किया। मैं सिर्फ ये क्रिकेट बोर्ड को जाते जाते आपकी जानिब से पैगाम दूंगा, वाइस कैप्टन की भी जरूरत दिखाई देती है टीम को। वाइस कैप्टन की ऑफ कोर्स, जब आप टूर्स पे होते हैं ना, तो वाइस कैप्टन की ऑफ कोर्स जरूरत होती है। होता ये है कि समटाइम आपका कैप्टन इंजर्ड हो गया तो देन व्हाट, एंड आल्सो यू नीड टू ग्रूम सम यंगस्टर्स के जो आपको अगली आने वाले फ्यूचर में आपको कप्तान बन सकें। तो वाइस कैप्टन की बिल्कुल जरूरत होती है, होना चाहिए। कोई यंगस्टर जिसमें कप्तानी की सलाहियत दिखाई दे रही है आफ्टर मिसबाह अफरीदी हम बात करते हैं? मुझसे बहुत जल्दी सवाल कर रहे हैं, मेरा अभी इतना टाइम ही नहीं हुआ इधर इतना कि मैं आपको इन सवालों के जवाब दे सकूं। अभी 2 महीने या 1 टूर से मैं किसी को ये नहीं जज कर सकता कि ये, क्योंकि हम कई दफा बहुत जल्दी कर देते हैं चीजों में, हम बहुत जल्दी स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी इसको होना चाहिए, वो सोचता है यार इसने 100 कर दिया, इसने 50 कर, इसको होना चाहिए। हम परफॉर्मेंस बेस्ड कर देते हैं इसको। ये परफॉर्मेंस बेस्ड ये एरिया नहीं है, ये बड़ा टेक्निकल चीज है। इसको बहुत सोच समझ के और टाइम दे के इसको डिसाइड करना चाहिए कि किसने आपको, आपकी टीम को कब कितनी देर तक लीड करना। हमारा सम टाइम होता है कि शॉर्ट टर्म सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा इसका गुजारा कर लो, इसको निकाल लो, टाइम निकालो। बट टाइम क्यों निकालो? वाई? सारी दुनिया एक कप्तान बनाती है और फिर 5 साल 7 साल 8 साल भूल जाते हैं वो लोग। ठीक है, हम लोग ये होते हैं कि हम हर सीरीज में सोच रहे होते हैं कि यार आप किसको बनाएं, आप किसको बनाएं। दैट इज नॉट द वे। यू फाइंड द पोटेंशियल, और ये जूनियर लेवल पे हमें ढूंढना पड़ेगा। हम अभी छोड़ दीजिएगा, ऊपर इंटरनेशनल पे छोड़ दें। आपने 2 कप्तान बना दिए, 2 सीनियर मोस्ट हैं, सीजन्ड कैप्टन हैं, लेट्स बैक देम अप एंड लेट्स गो टिल द वर्ल्ड कप तक तो चल। फिर उसके बाद आप इस पे वर्क करें, आप सोचें। आप रीजनल क्रिकेट में जो छोटी क्रिकेट है, इसमें आप लड़कों को आइडेंटिफाई करके उनको उन रीजन्स में कप्तान बनाएं, उनको एक आधा सीजन देखें, 2 सीजन देखें। अगर आप देखते हैं कि ये लड़के हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होना चाहिए, ये याद रखिए। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलतियां की, आज की नहीं बात कर रहा मैं, इवन 90s की बात कर रहा हूं, 80s की बात। हमने परफॉर्मेंस बेस्ड कप्तान बनाए हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड कप्तान नहीं बनते, आपको उसमें स्किल देखने पड़ते हैं कि आया उसमें स्किल है कप्तानी के। साउथ अफ्रीका ने ग्राहम स्मिथ को 21 साल की उम्र में कप्तान बना दिया, जबकि उस टीम में कौन था, मैं तो अभी नाम भी बोलूंगा तो बड़े बड़े नाम थे, जॉन्टी रोड जैसे नाम थे, पोलक, सब थे। उन्होंने उठा के एक बच्चा उनके ऊपर बिठा दिया, बिकॉज दे फेल्ट कि ही इज गॉट द स्किल्स, ही इज गॉट द पोटेंशियल, ही इज गॉट द माइंडसेट कि जो आपको कप्तानी अच्छी करके देगा फॉर द नेक्स्ट 10 years, एंड ही डिड इट। हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट टर्म सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा अभी कर लो,
फिर देखते हैं अगली सीरीज के बाद अगले बार सीरीज। हम लोगों का हमेशा का प्रॉब्लम है ये नसीम, ये वी हैव टू कम आउट ऑफ इट एंड वी हैव टू डिसाइड वंस फॉर ऑल कि जो आपका 4-5 साल कम से कम, मैं ये नहीं कहता 10 साल निकालो, कम से कम आपका कोई 4 एक सीजन निकाले तो सी को कप्तान। ये मिसबा, आपका मिसबा प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट कैप्टन वी हैव सीन, लॉन्गेस्ट। मेरे टाइम पे तो 7 कप्तान मेरे अंडर खेले हुए हैं, वो सारे परफॉर्मेंस बेस्ड थे और उस टाइम तो बहुत बड़े बड़े परफॉर्मर थे। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम जमाने में हमें फिक्र भी तो नहीं होती थी ना, आज फिक्र लहा के। अब मैं जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल ये करूंगा, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने कायम किए, आपने फास्टेस्ट 200 विकेट, फास्टेस्ट 250, फास्टेस्ट 300, अब मकसद है कि फास्टेस्ट बॉलर, जिस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस थी आउटस्टैंडिंग दिखाई दी। 92 वर्ल्ड कप का आप हिस्सा अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सके, जो एक मरतबा ही हमने वर्ल्ड कप जीता है T20 से, अगर मैं हट के बात करूं। वकार यूनुस एज ए प्लेयर बहुत रिकॉर्ड बना दिया, तबाह उड़ा के रख दिया दुनिया की बैटिंग को। क्या ये कमी अपने अंदर महसूस करते हैं और इस कमी को दूर करने का रास्ता बहैसियत कोच आपके सामने इस वर्ल्ड कप में है? देखें, वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट होता है कि जो एक ही टीम, ऑफ कोर्स एक ही टीम जीतती है, उसमें आपको अच्छी फॉर्म में होना जरूरी है, आपको एक अच्छा मोमेंटम आपके साथ साथ होना चाहिए जीतने के लिए। पिछले वर्ल्ड कप में भी वी हैड द मोमेंटम, वी हैड द फॉर्म, वी डिड वेल, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। दिस टाइम अराउंड आई एम होपिंग कि जी ऐसा ही हो कि हमारा मोमेंटम हमारा बने, हमारा एक टीम वर्क बने, हमारा एक माइंडसेट बने कि वी कैन डू इट। बिलीव आना चाहिए सबसे पहले, ये बिलीव आपके और मेरे दिमाग में और मेरे दिलों में बैठना चाहिए कि वी कैन डू इट। होना आना मुझे नहीं मालूम है, ये ऊपर से आना है, अल्लाह ताला ने वो लिखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम किसने, लेकिन अगर आपका बिलीव होगा तो आप तब ही उसमें अच्छा करोगे। और मेरा बिलीव है कि पाकिस्तान टीम ना सिर्फ वर्ल्ड कप में, इन एवरी मैच जब भी जाती है, मेरा तो ये होता है कि वी कैन विन इट एंड वी कैन डू इट। और ये मोमेंटम लाना जरूरी है। 92 की ऑफ कोर्स ग्लोरी पाकिस्तान की बहुत बड़ी है उसमें, तो उसमें थोड़ा कई दफा जरूर होता है कि नॉट पार्ट ऑफ इट, बट दैट्स ओके। लेकिन जिंदगी में आपने सब कुछ तो अचीव किया। अगर मैं बात करता हूँ क्या ये कमी है अंदर के, हाँ वर्ल्ड कप एक मेरे साथ होना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स अगर हम जीत सकते हैं तो व्हाई नॉट। थैंक यू वेरी मच वकार यूनुस साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आपने गुफ्तगू सुनी होगी ग्रेट वकार यूनुस साहब की, मैं आपको बताऊं आज भी हाथ इतना तगड़ा है, मैंने हाथ में पकड़ा ना, ये तगड़े आदमी है, ये टीम को तगड़ा कर देंगे। हम सबको उम्मीदें लगानी चाहिए। और फिर वकार यूनुस साहब जैसी अप्रोच के लोग, या मोइन खान जैसी अप्रोच के लोग, या शाहिद खान अफरीदी भी जिस तरह एग्रेसिव दिखाई देते हैं, इस तरह तमाम टीम के लोगों को होना पड़ेगा, इनको लड़ना पड़ेगा। और जिस चीज की जरूरत इनको दिखाई देती है, अगर आपने वर्ल्ड कप से पहले इनसे टास्क लेना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं यहाँ पे छोटा सा मुखातिब हूं, तो फिर आपने वाकई में इनको अथॉरिटी दी होगी, क्योंकि ये लेना जानते हैं, वरना छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर जो भी चीज इस वक्त इनको रिक्वायर है, तो फिर इस तरह के अप्रोच के लोगों को दरकार होती है। वकार साहब आपकी बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।